हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम ठीक होगे और मैं बता दूं मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो टू शेयर विद यू ऑल कि कुछ टाइम पहले मैंने मेरे सारे एसपीएम क्लियर कर लिए हैं। एक्चुअली मुझे ये वीडियो थोड़ा पहले बनाना चाहिए था बट ड्यू टू सम रीज़न्स आई कुड नॉट रिकॉर्ड इट। तो फाइनली मैं अभी ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। एंड जो मेरी एक लाइक ये प्रिपरेशन की और इनको क्लियर करने की एसपीएम्स को जो जर्नी रही है, आई वांट टू शेयर दैट विद यू ऑल। तो स्टार्टिंग करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ। जो भी लोग सीए कर रहे हैं अभी, उन सभी को पता होगा आई थिंक कि हमको फाइनल के एग्ज़ाम से पहले हमारे जो एसपीएम होते हैं हमको वो क्लियर करने रहते हैं। सो आई वॉज रिक्वायर्ड टू क्लियर माई 4 एसपीएम्स, सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी। ये चारों के चारों मुझे क्लियर करने थे, तो वो मेरे हो चुके हैं क्लियर। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से मैंने इनकी प्रिपरेशन की है। तो जब मैंने स्टार्टिंग में प्रिपेयर करना स्टार्ट किया ना, तो आई वॉज़ वेरी क्लियर कि मैं पहले मेरे एसपीएम क्लियर कर लूँगी, देन आई स्टार्ट माई क्लासेस। कि मैं माइंड से ना एक वो बर्डन चला जाएगा कि हाँ भाई मुझे एसपीएम भी क्लियर करने हैं। सो आई जस्ट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट। मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, बट कहीं ना कहीं माइंड में ये था कि इट विल बी ईजी टू क्लियर इट, कि मेन कोई फाइनल के एग्ज़ाम्स नहीं है तो मैं ईज़िली कर लूँगी। तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं, बहुत अच्छे से रिविजन्स नहीं किए थे। मैं फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने गई एंड आई कुड नॉट क्लियर इट। आई स्कोर्ड आई थिंक 44 या 46 मार्क्स। मुझे 50 मार्क्स रिक्वायर्ड थे क्लियर करने के लिए, मेरे नहीं हुए मतलब उतने, एंड आई जस्ट फेल्ड। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट विल नॉट बी दैट ईजी कि बस मैंने सोचा और वो हो जाएगा। नहीं, इसके लिए भी मुझे प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो फिर मैंने दोबारा से पढ़ना स्टार्ट किया। इस बार मैंने अच्छे से एक प्लान बनाया कि हाँ मैं किस तरीके से पढ़ूँगी, कौन से चैप्टर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दूँगी। इस तरीके से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। आफ्टर 15 डेज़ के अराउंड मैंने दोबारा से अपीयर हुई मैं एसपीएम के लिए। एंड देन जब मैंने वो एग्ज़ाम दिया, आई स्कोर्ड 62 मार्क्स। आई क्लियर्ड इट एंड देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ आपको सेट ए और सेट बी के लिए तो अच्छे से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। लाइक आप ये नहीं सोच सकते आप 2 दिन में 4 दिन में पढ़ के कर लोगे। एटलीस्ट मैं तो नहीं कर पाई। देन फिर क्योंकि मैंने सेट ए दिया था तो उसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स थे, जिसमें से एक चैप्टर था इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं था, रीज़न बिंग वो चैप्टर था। फिर सेट सी के अंदर ना आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते हैं। तो उसमें से मैंने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी सब्जेक्ट को चूज़ किया, क्योंकि मुझे जब मैं ए सेट के लिए पढ़ रही थी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो है, तो मैंने उसे ही सिलेक्ट किया। तो सेट ए में क्योंकि मैंने वो चैप्टर रिसेंटली पढ़ा था, देन मैंने सेट बी देने की बजाय सेट सी दिया, क्योंकि सेट सी के अंदर वो सेम चैप्टर था। तो मैंने फिर सेट सी के लिए पढ़ना स्टार्ट किया और आई थिंक उसके लिए मैंने 1 से 2 दिन पढ़ा था एंड देन आई अपीयर्ड फॉर इट और वो मेरा क्लियर हो गया था। आई थिंक उसमें मेरे 62 मार्क्स आए थे। हाँ, सेट सी में मेरे 62 मार्क्स थे। मैं मेरे जो एसपीएम के रिज़ल्ट जो मतलब हमें पोर्टल पे मिलता है, मैं उसकी कॉपी यहाँ पे अटैच कर दूँगी मेरी वीडियो में, जिससे आप देख पाओगे कि हाँ मतलब मेरे किस सेट में कितने मार्क्स थे। तो मेरे सेट सी में 62 मार्क्स थे। देन सेट सी वॉज क्लियर। उसके बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर सेट बी, जो होता है हमारा लाइक वो कॉस्टिंग से रिलेटेड होता है, जिसमें हम परफॉर्मेंस एंड मैनेजमेंट कॉस्टिंग पढ़ते हैं। तो बेसिकली उसमें हमको सारा कॉस्टिंग से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी रहती हैं। तो मैंने उसके लिए पढ़ना स्टार्ट किया। एक चीज़ आई मिस्ड कि जब मैं सेट ए के लिए प्रिपेयर कर रही थी, जो मेन टीचर थे जिनकी वीडियोज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, वो हर्ष गुप्ता सर थे, सी हर्ष गुप्ता सर। उनकी वीडियोज़ जो है वो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल हैं, लाइक उनके मैराथन वीडियोज़ हो गए। तो उन सारे वीडियोज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया था। मैंने ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन मैंने सर की कॉम्पैक्ट बुक रहती है, एक समरी काइंड ऑफ बुक होती है, आई परचेज्ड इट एंड उसने भी मुझे बहुत हेल्प किया था। तो मेरा सेट ए वैसे प्रिपेयर हुआ। सेट सी के लिए मैंने स्टडी मटेरियल ही रेफ़र किया था। जब मेरा सेट ए एंड सी हो गया, देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सेट बी। अब सेट बी में क्योंकि मुझे कॉस्टिंग पढ़नी थी, तो इसके लिए ना मैंने मल्टीपल टीचर्स की वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे। सीए संकल्प कंस्तिया सर हैं, मैंने उनकी वीडियोस भी देखी थी। सीए रिद्धि बगमार मैम है, मैंने उनकी वीडियोस भी देखी थी। और भी आई थिंक 1-2 टीचर्स की मैंने वीडियोस देखी होंगी।
लाइक किसी चैप्टर को मैंने किसी टीचर से किया, किसी को किसी से किया, इस तरीके से मैंने कॉस्टिंग में किया था। एंड टॉकिंग अबाउट स्टडी मटेरियल, तो मैंने ICAI का स्टडी मटेरियल ही सेट B के लिए यूज़ किया था। तो इस तरीके से मैंने मेरी प्रिपरेशन की, पहले उनके वीडियोस देखे, देन मैंने सेल्फ स्टडी किया, इस तरीके से मैंने सेट B किया। आई थिंक सेट B के लिए भी मुझे 15 से 20 दिन लगे होंगे। देन आई अपीयर्ड फॉर इट, और जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो आई स्कोर 60 मार्क्स इन कॉस्टिंग। उसका मैं फ़ोटो यहाँ पे अटैच कर दूँगी इस वीडियो में। तो मेरा कॉस्टिंग भी क्लियर हो गया, सेट B जो था। एंड देन फाइनली अब मेरा बस एक सेट रहता था, विच इज़ सेट D। तो सेट D में मैंने एंटरप्रेन्योरशिप करके एक सब्जेक्ट होता है, मतलब मुझे अभी एग्जैक्ट सब्जेक्ट्स के नेम ऐसे याद नहीं है, बट जितना मैं रिमेंबर कर पा रही हूँ, सेट D में मैंने एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड एक सब्जेक्ट था। सो आई सिलेक्टेड दैट, और उसके लिए फिर मैंने 1 से 2 दिन पढ़ाई की थी, और फिर मैंने जाके अपीयर किया एग्ज़ाम के लिए, एंड आई क्लियर्ड इट। उसमें मेरे आई थिंक 73 मार्क्स थे। जो सेट A और सेट B था, उसके लिए मुझे अच्छे से पढ़ना पड़ा, लाइक 15-15, 20-20 दिन के अराउंड अच्छे से पढ़ना पड़ा, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, और अच्छे से रिविजन्स किए। तो मेरे सेट A एंड सेट B क्लियर हो गए। एंड सेट C और D के लिए मुझे 1 से 2 दिन की प्रिपरेशन करनी रही, और मेरे वो भी काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर हो गए थे। और जो सेट D था, उसके लिए भी मैंने स्टडी मटेरियल की बात करूँ तो ICAI का स्टडी मटेरियल ही रेफ़र किया था। लाइक फॉर सेट A जैसे मैंने बताया, हर्ष गुप्ता सर की मैंने वीडियोस देखी थी, सर की मैंने बुक परचेज़ की थी, मैंने सेट A वैसे क्लियर किया। आई थिंक मैंने स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा रेफ़र नहीं किया था सेट A के लिए, बट पढ़ा था मैंने, एक बारी गो थ्रू तो किया था। तो सेट A इस तरीके से किया। सेट B, इसके लिए मैंने मल्टीपल टीचर्स की वीडियोज़ देखी थी। एंड टॉकिंग अबाउट स्टडी मटेरियल, तो मैंने ICAI स्टडी मटेरियल ही रेफ़र किया था। देन सेट C एंड D दोनों के लिए मैंने सेल्फ स्टडी की थी, इसके लिए मैंने किसी भी टीचर्स की वीडियो नहीं देखी थी। एंड स्टडी मटेरियल मैंने ICAI का ही रेफ़र किया था सेट C एंड D के लिए। सो दिस वाज एंटायर, लाइक मेरी एक जर्नी थी कि हाँ, मैंने किस तरीके से SPMs को क्लियर किया। स्टार्टिंग में मुझे था कि बहुत ईजीली हो जाएंगे, बट नहीं, सेट A एंड B आपसे प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर टाइम, रिविजन्स मांगता है, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पर्सनली। एंड सेट C और D के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। इट टेक्स 1 to 2 to 3 डेज़, आपका हो जाएगा क्लियर। सो दिस वाज माय जर्नी। आप कमेंट्स में मुझे आपका एक्सपीरियंस बता सकते हो कि आपका SPM में कैसा रहा। काफ़ी सारे लोगों के फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो जाते हैं ईजिली। आप मुझे आपका एक्सपीरियंस बता सकते हो, और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, अगर आप तक आपने नहीं किया है तो। Thank you so much.